हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शो में हथियार और हिंसा को प्रमोट करने का आरोप लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको लेकर जवाब मांगा है। चंडीगढ़ के डीजीपी से हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर जवाब मांगा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन को भी नोटिस भेजा गया है। तो मासूम शर्मा का शो इस वक्त जिस तरह से सवालों के घेरे में रहा है और शो में हथियार और हिंसा को प्रमोट करने का आरोप लगा है, इस पूरे मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। चंडीगढ़ के डीजीपी से हाईकोर्ट में जवाब मांगा गया है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन को भी नोटिस भेजा गया है। तो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मासूम शर्मा के शो में हथियार और हिंसा को प्रमोट करने का आरोप सीधे तौर पर लगा है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की है तो जवाब तलब किया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट है? हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की जो मुश्किलें हैं फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में एक शो का आयोजन किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गीत चलाए गए थे। वो खुद भी यहाँ पर मौजूद थे और वो जो गीत कुछ ऐसे गीत थे जिनको हरियाणा सरकार ने भी बैन किया था, जो गन कल्चर पर आधारित थे। तो ऐसे गीत वहाँ पर भी बजाए गए थे और छात्रों में वहाँ पर झगड़ा भी हुआ था। एक मुद्दे को लेकर एक छात्र को चाकू भी मारा गया था। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं उस दौरान हुई थी और उसको लेकर ही हाईकोर्ट के एडवोकेट यतिन मेहता की ओर से याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में। और याचिका में साफ तौर पर यही कहा गया है कि साल 2019 में हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह आदेश दिया गया था कि कोई भी ऐसा गीत जो हथियारों को, हिंसा को, शराब को प्रमोट करता हो, ऐसे गीतों को नहीं चलाया जाएगा, नहीं बजाया जाएगा। लेकिन जो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो शो हुआ था वहाँ पर इस तरह के गीतों को बजाया गया, उसको लेकर याचिका डाली गई है। और हाईकोर्ट ने भी इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए कहा है कि जब हाईकोर्ट की ओर से ऐसा आदेश दिया जा चुका है तो उसके बाद, और वो भी 5 साल पहले, ये 2019 में ये आदेश दिया गया था, और उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में इस तरह के गीतों को प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह के गीत जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से एक कड़ा संज्ञान लिया गया है और चंडीगढ़ के डीजीपी के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन से भी जवाब मांगा गया है कि जब 5 साल पहले हाईकोर्ट का एक आदेश आ चुका था, उस आदेश की पालना नहीं की गई और उसे साफ तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना जो है वो माना जाएगा। और इसको लेकर जवाब हाईकोर्ट की ओर से मांगा गया है। तो फिलहाल चंडीगढ़ डीजीपी की ओर से क्या कुछ जवाब हालांकि दिया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से कड़ा संज्ञान लिया गया है कि 5 साल पहले दिए गए आदेशों की अवमानना जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल विजय, और अगर इस पूरे मामले में इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी में जब शो के दौरान पूरा घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद एक छात्र की जान भी गई थी, ऐसे में लाजमी है कि कोर्ट ने जो सख्त रुख अख्तियार किया है, इस पर जो जवाब तलब होगा उस पर आगे की राहें क्या बन रही हैं? बिल्कुल, देखिए, ये एक लंबा मामला है। 2019 में भी ये मामला चल रहा था। लंबी चर्चा हुई इस मामले पर हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने 2019 में ये साफ तौर पर कहा कि ऐसे गीतों को नहीं चलाया जा सकता, प्रमोट नहीं किया जा सकता जिसमें हिंसा की बात हो, हथियारों की, शराब की बात हो। इससे युवाओं पर बुरा असर पड़ता है और युवा जो है वो हिंसा की ओर बढ़ते हैं, गन कल्चर की ओर बढ़ते हैं, जिससे उनके भविष्य भी खराब होता है और गैंगस्टर कल्चर को भी बढ़ावा इससे मिलता है। तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में कई इस तरह के गीतों को बैन किया था, जिसमें मासूम शर्मा के भी कई गीत थे और इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। खुद सिंगर मासूम शर्मा ने भी हरियाणा सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए थे और कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन अब ये एक और ताज़ा मामला सामने आया है जब हाईकोर्ट ने जो है ये जवाब तलब किया है चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन से, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये गीत बजाए गए और पंजाब यूनिवर्सिटी में सब वहाँ पर छात्र थे, युवा थे, और उनके बीच इस तरह गीतों को बजाया गया। बाद में झगड़ा हुआ, एक छात्र को चाकू मारा गया, उसकी जान चली गई। यानी एक बड़ा मामला ये बन गया है और उस पर हाईकोर्ट काफ़ी जो गंभीर है वो नज़र आ रहा है और इस वजह से ये जवाब मांगा गया है।
अब जवाब क्या दिया जाता है डीन, पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन की ओर से, डीजीपी की ओर से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर एक बात साफ है कि जो आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए जा चुके हैं, उन आदेशों की अवमानना कहीं ना कहीं जरूर हुई है और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इसमें हुई है कि पहले ठीक है विजय, आप पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।